ब्राह्मण विवाद में करणी सेना की एंट्री, सूरज पाल अम्मू के बयान से सियासी हलचल तेज। 2027 से पहले क्यों बड़ी चर्चा, ब्राह्मण हमारे दादा है, अम्मू का बयान बना चर्चा का केंद्र। टेमो में मच गई हलचल, सोशल मीडिया पर भी वीडियो वायरल। 2027 की सियासत में ब्राह्मणों को लेकर चल रही बहस अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है और इस बार चर्चा और तेज करने का काम किया है करणी सेना के प्रमुख सूरज पाल अम्मू के बयान, जिनके शब्दों ने सीधे सियासी माहौल में हलचल बढ़ा दी। हालांकि इस बयान को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, लेकिन इतना जरूर है कि इसने एक बार फिर ब्राह्मण राजनीति को चर्चा के केंद्र में लाकर खड़ा किया है और यही वजह है कि ये मुद्दा अब तेजी से तूल पकड़ता नजर आ रहा है। लोग इसे सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि बड़े राजनीतिक संकेत के तौर पर भी देख रहे हैं। दरअसल ये पूरा विवाद उस सवाल से जुड़ा है जो दरोगा भर्ती परीक्षा में पूछा गया था, जिसमें ब्राह्मणों को अवसरवादी बताया गया था और इस सवाल के सामने आने के बाद से ही अलग अलग वर्गों में नाराजगी देखने को मिली थी और धीरे धीरे यह मामला सियासी रंग लेने लगा। कई जगहों पर इस सवाल को लेकर विरोध भी देखने को मिला और ये मुद्दा सोशल मीडिया पर भी तेजी से ट्रेंड करने लगा। इसी बीच जब सूरज पाल अम्मू से इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने इस शब्द को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ब्राह्मण हमेशा समाज को दिशा देने वाला वर्ग रहा है और उसे इस तरह से प्रस्तुत करना बिल्कुल गलत बात है। हालांकि उनके बयान का दूसरा हिस्सा ज्यादा चर्चा में आया, जिसमें उन्होंने पौराणिक उदाहरण देते हुए कहा कि ब्राह्मणों ने जो कहा उसे राजपूत ने हमेशा माना है और उसी संदर्भ में उन्होंने एक कड़ा बयान भी दिया, जिसके बाद यह मुद्दा और ज्यादा सुर्खियों में आ गया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस तरह के बयान चुनावी माहौल में तेजी से असर डालते हैं और अलग अलग वर्गों के बीच चर्चा को बढ़ा देते हैं। यही वजह है कि अब यह बयान सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक बड़े राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन चुका है। यानी एक बयान ने पूरे मुद्दे को फिर से जिंदा कर दिया है और अब यह बहस एक सवाल तक सीमित नहीं रही बल्कि व्यापक सामाजिक और राजनीतिक चर्चा में बदल गई है, खासकर तब जब उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव धीरे धीरे करीब आ रहे हैं। ऐसे में हर वर्ग और हर बयान को चुनावी नजरिए से देखा जाने लगा है और यही वजह है कि ब्राह्मण समाज को लेकर हो रही चर्चा और ज्यादा अहम मानी जा रही है, क्योंकि ये वर्ग लंबे समय से चुनावी समीकरणों में निर्णायक भूमिका निभाता रहा है। अगर इस पूरे घटनाक्रम को सियासी नजरिए से समझे तो साफ दिखाई देता है कि अलग अलग संगठन और नेता अपने अपने तरीके से इस मुद्दे पर सक्रिय हो रहे हैं। करणी सेना का इस तरह से सामने आना यह दिखाता है कि यह मामला सिर्फ राजनीतिक दलों तक सीमित नहीं रहा बल्कि सामाजिक संगठनों तक भी ये पहुंच गया है और यही कारण है कि अलग अलग खेमों में इसको लेकर हलचल तेज हो गई है। हर कोई इस मुद्दे पर अपनी स्थिति साफ करने की कोशिश करने में लगा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ सरकार की ओर से इस पूरे मामले को संतुलित करने की कोशिश की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी परीक्षा या प्रक्रिया में ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए जिससे किसी भी समाज की भावनाएं आहत हो। यानी सरकार का रुख साफ है कि विवाद को बढ़ने से रोका जाए और संतुलन बनाए रखा जाए। इससे यह भी संकेत मिलता है कि सरकार इस मुद्दे पर संवेदनशील मानते हुए सावधानी से आगे बढ़ना चाहती है। इसके बावजूद बयानबाजी का दौर थमता नजर नहीं आ रहा है और यह मुद्दा अलग अलग मंचों पर उठाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी उसको लेकर बहस तेज हो गई है, जहां एक पक्ष इसे समर्थन के रूप में देख रहा है तो दूसरा पक्ष इसे विवाद बढ़ाने वाला बयान मान रहा है। यानी यह मुद्दा जनभावनाओं से भी जुड़ा है और इसका असर आने वाले समय में और ज्यादा दिखाई दे सकता है। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर के लिए अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com, क्योंकि यहाँ सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।